नगर निगम का जो अभी सौंदर्यीकरण के नाम पर गया में अरबों की लूट हुई। तो एक एक जो गोलंबर पर देख रहे इसे हाथ खड़ा है, पंजाब बना दिया, उसका एस्टिमेट 45 लाख रुपया है। एक हाथ उठा बनाने का कीमत एस्टिमेट है 45 लाख रुपए। ये काउंसलर क्या करते हैं जाकर के? एक भी काउंसलर नहीं जो आपका फेवर करे? नहीं, फेवर की बात नहीं है, मामला वहाँ दूसरा है। एक ग्रुप बैठा हुआ है, गैंग बैठा हुआ है। उस लूट में ये भी शामिल है, विरोधी भी। नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा? निश्चित तौर पर वो गैंग में विपक्षी पार्टी के लोग हैं हमारे, वो शामिल है। मैंने 53 मिल के लूट रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके सब हैं लूट में, किसी की बात नहीं चल पाती है, तो आवाज़ में गुम हो जाती है, किसी कमजोर हो जाती है। नहीं तो जो क्योंकि होता क्या है, परिस्थितियाँ बता दें कि जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं एक पक्ष में, लुटेरों की संख्या जहाँ ज़्यादा होती है जी, वहाँ बेचारे ईमानदार की को आवाज़ को चुप करा दिया जाता है। मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि गया नगर निगम में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो स्टैंडिंग कमेटी मोस्ट ऑफ द डिसीजंस लेती है, और वो स्टैंडिंग कमेटी जो भी डिसीजन पास करती है वही वहाँ के कॉर्पोरेशन के द्वारा वो काम कराया जाता है। अब कोई अगर व्यक्ति हमारे विचारधारा का है तो वो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं है, अगर वो अगेंस्ट में भी वोट कर रहा है तो मैक्सिमम ऑफ द पर्सन जो है वो उनको उन्होंने खरीद रखा है। तो पब्लिक के सामने आए ना, फिर हाउस में अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो पब्लिक के बीच में आए। सामने आने के लिए ही हम लोगों ने आज आपको बुलाया है। और आप लोग नमस्ते, मैं वैद अश्वनी कुमार बोल रहा हूँ। क्या आप किसी प्रकार के सफेद दाग या चर्म रोग से ग्रसित हैं? आपका सफेद दाग काफी पुराना और जटिल हो गया है, आप बार बार दवा प्रयोग करने के बावजूद वो सफेद दाग समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप सफेद दाग के रोगी एक बात अवश्य जान ले कि जब तक सफेद दाग में बढ़ने की प्रवृत्ति रहेगी या मेलोलिन साइट की कमी जब तक रहेगी, आप कितना भी इलाज और मलहम का उपयोग कर लें, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक सफेद दाग बढ़ता रहेगा तब तक आपका सफेद दाग जड़ से कभी नहीं जा सकता है। और उसी प्रकार सोराइसिस में क्या होता है कि जब तक आपके शरीर में सॉफ्टनेस, जब तक शरीर में जो आपके सोराइसिस है, 2 करोड़ का ही बजट है प्रेम कुमार का व्यक्तिगत जो अपना है, और 650 करोड़ का जिसका बजट है। तुम अपनी बात बताओ। कहा कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। ये परिस्थितियां खड़ी हैं। जो खुद कातिल है और प्रेम कुमार के चरित्र की बात कर रहे हो, तो कहीं कोई व्यक्ति, जितने उम्मीदवार खड़े हैं आज, एक भी व्यक्ति प्रेम कुमार के चरित्र के सामने खड़ा नहीं है इस चुनाव में। बेदाग चरित्र का आदमी, और 9वीं बार आया है चुनाव मैदान में। हर बार लोग कहते कि इस बार प्रेम कुमार गए, प्रेम कुमार है, और हर बार प्रेम कुमार उससे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते, क्योंकि कुछ तो किया है। तो अभी जो परिस्थितियां हैं, आज भी कई लोग आ गए हैं मैदान में, चुनाव के मैदान में। जन स्वराज पार्टी के भी लोग आए हैं, हमारे पुराने बीजेपी के पुराने वर्कर भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं वो। लेकिन पार्टी के नाम पर जीत जाना अलग मामला है, लेकिन व्यक्तिगत आधार पर सारे के सारे दागी लोग लगे कर रहे हैं। बेदाग अगर कोई है इस चुनाव में तो अकेला प्रेम है। इसलिए गया की जनता पुनः प्रेम कुमार को ही जिताएगी, और प्रेम कुमार से ही जनता को प्रेम है। ये साजिश लोग कर रहे हैं। रहा सवाल एक विपक्षी पार्टी पंजाब वाले, आदत है हाथ घुमाने का, किसी के पॉकेट में लगा देना है पंजाब वालों को, किसी के कॉलर को ही लगा देना है, और किसी के शरीर में भी लगा देना है। वैसे लोग हैं। हमको जिससे ज़्यादा बताना नहीं है, पूरा शहर जानता है लोगों को, उनको। और जहाँ तक सवाल है कि 650 करोड़ के बजट को डील करने वाला व्यक्ति आज आरोप लगा रहा है
गड़बड़ी हुई साहब। कूड़ा मैनेजमेंट बहुत बोल रहे हैं कि कूड़ा मैनेजमेंट का व्यवस्था हमने कर दिया, प्रचार करा रहे हैं। कूड़ा मैनेजमेंट का जो मशीन है 29 करोड़ रुपया में लगाया गया है। आज भी दूसरी कंपनी मात्र 5 करोड़ रुपया में उस मशीन को खरीद करने को तैयार है। ये बताओ ये गैप कहाँ गया? ये 29 करोड़ का वो लगाया 5 करोड़ की मशीन, ये गैप कहाँ गया? किनके पॉकेट में गया? तो वो लोग आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, ऐतिहासिक शहर है गया जी, और जहाँ का शमशान घाट का भी एक ऐतिहासिक महत्व है। 5 पिंड 5 मुंड की बात करते हैं। ये जिस ज़माने में आबादी कम थी, उस ज़माने में यहाँ नहीं अगर मुंड हो पाता था, मैंने लास्ट में तो 5 कम से कम लोग जलाते थे, बनाकर पुतला जलाते थे। आज तो खैर बहुत आबादी हो गई। आज इतनी आबादी है कि हमको मशीन लगाना पड़ा, लोग को इलेक्ट्रिसिटी शब्दागृह बनवाना पड़ा। और उस इलेक्ट्रिक शब्दागृह किसने बनवाया? ये जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वही लोग हैं। लेकिन परिस्थिति क्या है आप लोग भी देखे होंगे, कितना दिन चल रहा है, वो वर्षों से बंद है। और क्यों बंद है? करोड़ों का खर्च हुआ और वो बंद है शब्दागृह। तो साहब आप तो मुर्दे का भी पैसा खा रहे हो, मुर्दे का भी पैसा खा रहे हो, इसलिए आप बोलने के अधिकारी नहीं। ये साहब यहाँ पे पार्क बनाया, आप लोग ने देखा, पंचेतिया अखाड़ा से आगे। तो पार्क जो बना है, कितने लोग वहाँ जा रहे हैं? कहाँ मोटिवेशन है? कितने लोग लाभान्वित हुए? अभी सड़क में देख लीजिए, कल मैं गुजर रहा था पंजाब होटल के सामने जो शहीद रोड है साहब, वो गटर गिर गया। एक मोटरसाइकिल वाला बेचारा उस जा रहा था, उसमें डूब गया। अगर बड़ा पहिया नहीं होता, अगर स्कूटी होता तो शायद उसका मुंह नाक टूट जाता। तो ये परिस्थितियां, गटर का पैसा गायब लोग कर रहे हैं सफाई के नाम पर।